Welcome to Block 2, which is macronutrients. Chapter 1 is carbohydrates के definition, functions and classification. जैसे आप जानते हैं हमारे बॉडी के 3 मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स. इस चैप्टर में हम डिटेल में बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, उनके फंक्शंस, क्लासिफिकेशंस और मेन फूड सोर्सेज के बारे में. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट्स. आजकल कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका है. एक साइड के एक्सपर्ट्स जैसे पेलियो और कीटोजेनिक डाइट के एडवोकेट्स कहते हैं हमें कार्ब्स नहीं खाने चाहिए क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स भी कार्ब्स नहीं खाते थे. दूसरी साइड के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कार्ब्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको सही टाइप और क्वांटिटी चूज करनी चाहिए. मैं आपको इस डिबेट का क्लियर आंसर दूंगी, लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर में जब हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स समझेंगे. फिलहाल चलिए समझते हैं कार्ब्स क्या होते हैं, उनका रोल हमारी बॉडी में क्या है और कैसे उन्हें क्लासिफाई किया जाता है. डेफिनेशन. व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स वो मॉलिक्यूल्स है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं. इनका नाम ही इन एलिमेंट से बना है, कार्बो प्लस हाइड्रेट यानी वाटर्ड कार्बन्स. हाइड्रोजन्स और ऑक्सीजन का रेशियो वाटर के जैसा होता है, इसीलिए इन्हें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन्स कहा जाता है. फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स हमें 4 कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी देते हैं. इन्हें अपने डाइट में इंक्लूड करने के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस ये है. नंबर 1, एनर्जी सोर्स. कार्ब्स बॉडी के लिए प्राइमरी एनर्जी सोर्स है. हर सेल, ब्रेन और मसल को फ्यूल करते हैं. नंबर 2, फाइबर प्रोवाइड करना. हेल्दी कार्ब्स फाइबर प्रोवाइड करते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों फॉर्म्स में. फाइबर के बारे में हम ब्लॉक 5 स्पेशल कंपाउंड्स में डिटेल में बात करेंगे. नंबर 3 इज प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट. ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके डाइट में कार्ब्स सफिशिएंट होते हैं तो बॉडी एनर्जी के लिए कार्ब्स का यूज करती है और प्रोटीन अपना असली काम कर सकता है, जैसे मसल बिल्ड करना और हार्मोन सिंथेसिस. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. सिंपल कार्ब्स में छोटे शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं. अगर एक सिंगल शुगर मॉलिक्यूल हो तो उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं. 2 मोनोसैकेराइड्स मिलकर बनाते हैं डाइसैकेराइड. कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स के लिंक होने से बनते हैं, जिसे पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं. ये हंड्रेड्स या थाउजेंड तक मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. मोनोसैकेराइड्स जैसे ग्लूकोज हमारे ब्लड में मिलता है. शुगर जैसे फ्रुक्टोज फ्रूट्स में मिलता है. गैलेक्टोज मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है. डाइसैकेराइड्स जैसे सुक्रोज इज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का कॉम्बिनेशन. लैक्टोज इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का कॉम्बिनेशन. मैल्टोज इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन. हर टाइप का कार्बोहाइड्रेट इवेंचुअली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. सिंपल कार्ब्स बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये ब्लड शुगर को क्विकली बढ़ा देते हैं, जिसका रिजल्ट पैनक्रियाज को एक्स्ट्रा इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है ताकि शुगर लेवल कंट्रोल में रहे. लेकिन अगर आप अपनी रिफाइंड कार्ब्स जैसे व्हाइट राइस, पास्ता, व्हाइट ब्रेड, शुगरी ड्रिंक्स रोज खाते हो तो बॉडी ग्रेजुअली इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट बन जाती है और ये कंडीशन बन जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज का कॉज बन सकती है. सो आर ऑल सिंपल शुगर्स बैड? अब ये सवाल उठता है, क्या फ्रूट्स में जो सिंपल शुगर्स होती है वो भी हार्मफुल है? शॉर्ट आंसर है नो. फ्रूट्स में शुगर्स के साथ फाइबर होता है जो शुगर के अब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करता है, और फ्रूट्स के साथ मिलते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं. इसीलिए फ्रूट्स की कैलोरीज एम्प्टी कैलोरीज नहीं होती. लेकिन जंक और प्रोसेस्ड फूड्स जैसे कैंडीज, बिस्किट्स, केक्स, शुगरी ड्रिंक्स, इनके शुगर्स बहुत जल्दी ब्रेक डाउन होते हैं क्योंकि इनमें फाइबर ऑलमोस्ट 0 होता है. ऐसे फूड्स विटामिन्स, मिनरल्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से बिल्कुल डिप्राइव्ड होते हैं और इसीलिए इन्हें हम एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स. कॉम्प्लेक्स कार्ब्स स्लो डाइजेस्टिंग होते हैं और ये बॉडी को स्टेडी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं.
इनका एक कॉमन फॉर्म है स्टार्च, जो मिलता है ग्रेन्स, लेग्यूम्स और बीन्स में। दूसरा फॉर्म है फाइबर, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन ब्लॉक 5 स्पेशल कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ये कैसे डिसाइड करता है कि आपके कार्ब्स गुड है या बैड।